नमस्कार। यह हिंदी नाटक पर मेरा यह तीसरा वीडियो है। उससे पूर्व जो प्रथम वीडियो था उसमें मैंने नाटक शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला था। द्वितीय वीडियो में मैंने हिंदी नाटक के आरंभ से शुरू किया था, जिसमें हिंदी नाटककार भारतेंदु जी के योगदान और उनकी नाट्य कृतियों पर चर्चा की थी। अब मैं इस तीसरे वीडियो में भारतेंदु युग के अन्य प्रतिनिधि जो नाटककार थे उन पर विचार करूंगा। भारतेंदु जी के जो समकालीन नाटककार थे उनमें थे लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, जीपी श्रीवास्तव आदि। इनमें सबसे पहला नाम है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास के साथ एक बड़ा इत्तेफाक है कि भारतेंदु जी की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि आप लोग जानते ही हैं, भारतेंदु जी एक बहुत कम उम्र में ही परलोक गमन कर गए थे और शायद यह हिंदी साहित्य की एक विडंबना होगी कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली जो विद्वान हिंदी साहित्य को जिनका और भी योगदान हमें मिलना था, उससे हम लोग सभी वंचित हुए। उसी के मैं परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। लाला श्रीनिवास दास जी भी उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद इनका भी देहांत हो गया था। आपने भारतेंदु जी के सानिध्य में ही नाट्य लेखन किया। लाला श्रीनिवास दास जी की प्रमुख 4 नाट्य कृतियाँ हैं। प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। प्रहलाद चरित्र नाटक में बैकुंठ का वर्णन है, जहाँ द्वारपाल, जय विजय एवं सनकादिक ऋषियों को रोकने के कारण जो शाप की स्थिति है उस पर चित्रण है। तप्ता संवरण एवं रणधीर प्रेम मोहिनी के कथानक काल्पनिक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक पाश्चात्य शैली जैसा लगता है, क्योंकि इसकी जो दुखांत है, इसमें पाश्चात्य नाटकों में भी ट्रेजिडी देखने को मिलती है। इंडियन जो स्टाइल है उसमें ट्रेजिडी नहीं दिखाई जाती। कारण यह रहा है कि जो भी साहित्य की विधा होती है वो हमें तोष प्रदान करने वाली होनी चाहिए, हमें निराशा की तरफ ले जाने वाली नहीं होनी चाहिए। और पाश्चात्य जो लिटरेचर है उसमें यह माना जाता है कि कोई भी जो लिटरेचर है वह विरेचन का काम करता है, कैथारसिस का काम करता है, जैसा कि अरस्तु ने कहा था। तो वहाँ जो भी नाट्य रचना हो या कोई भी हो, उसका जो अंत है वो दुखांत ही होता है। लेकिन इंडियन जो लिटरेचर है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ दुखांत नहीं होता, क्योंकि दुखांत नाटक हमें दुख की स्थिति की तरफ ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है विरेचन ही हो। इसलिए जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है उसको हम पाश्चात्य शैली का नाटक कह सकते हैं। और इसके अलावा जो श्रीनिवास दास जी की जो नाट्य की जो शैली है वो बड़ी ही खूबसूरत है। इसमें प्रेम हो या किसी भी क्षेत्र में हो, प्रण का बड़ा महत्व है, वो दिखाया गया है। दूसरे हमारे जो नाटककार हैं भारतेंदु जी काल के, वो है प्रताप नारायण मिश्र। आपकी एक बड़ी पहचान रही है, समय की धारा को पहचान कर ही आपने अपना लेखन किया है। आपका एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा, साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका एक अनुवाद हुआ है संगीत शाकुंतल के नाम से। जो स्वांग आदि करते हैं उनको लक्ष्य कर इस नाटक में एक बड़ा मैसेज है। इनका एक नाटक है कली कौतुक, जिसमें आधुनिक युग में जो बढ़ता हुआ अनाचार है उसको प्रस्तुत किया गया है। एक नाटक है गौ संकट, जिसमें जो आधुनिक समय में जो गायों की जो दुर्दशा हो रही है उस पर चित्रण किया गया है। इस दुर्दशा पर मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आजकल हम देखते हैं कि
बहुत से लोग गौ भक्त के नाम पर अपने चित्र लगा रखे हैं, लेकिन हकीकत में उन लोगों ने शायद कभी अगर किसी गाय को जो किसान के बाड़े में है उसको चारा डालने की कोशिश भी शायद नहीं की होगी। हकीकत तो कोसों दूर होती है। उसी का चित्रण प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर गौ भक्त हैं तो सच में हमें एक छद्म गौ भक्त नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। जिस प्रकार से एक गुर्जर हैं, यादव समुदाय के जो लोग होते हैं, उस तरीके से। तो इस काल में जो नारी की जो समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक सामाजिक समस्या थी। इसका चित्रण आपने कली कौतुक नाटक में किया है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतेंदु युग की जो प्रासंगिक समस्याएं हैं उनको भी अपने नाटकों में उठाया था। एक अन्य नाटककार हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। वे इस युग के एक अन्य प्रमुख नाटककार हैं। राधा कृष्ण दास जी के प्रमुख अन्य नाटक हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला। महारानी पद्मावती नाटक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित है। राधा कृष्ण दास जी का दुखिनी बाला नाटक में हिंदू विधवा नारी की दुख भरी कहानी को प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा उनके जो अन्य नाटक हैं वो समकालीन समस्याओं पर आधारित हैं। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में बालकृष्ण भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके मौलिक नाटकों में दमयंती स्वयंवर, बृहन्नल्ला, वेणु संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विशेष प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। इन नाटकों में आपने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करने के साथ साथ अतीत गौरव को भी अभिव्यक्त किया है। राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु युग में अपनी नाट्य सृजना से इस युग को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया। आपके जो प्रसिद्ध नाटक है उनमें सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, श्रीदामा, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण और बूढ़े मुँह है मुहासे लोग देखे तमाशे। सती चंद्रावली ऐतिहासिक नाटक है जिसमें औरंगजेब के द्वारा चंद्रावली पर जो अत्याचार किया गया था उसका वर्णन है। अमर सिंह राठौर एक वीर रसपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। और तन मन धन गोसाई जी को अर्पण में जो दुराचारी गुरु है उनका भंडाफोड़ किया गया है। और आपका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। इसमें जो स्त्री गमन की जो बुराइयां हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भारतेंदु युगीन के जो अन्य नाटककार हैं उनमें जीपी श्रीवास्तव का नाम है, जिन्होंने उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी में, न घर का न घाट का आदि अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा पांडे बेचन शर्मा उग्र भी एक नाटककार के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं उन्होंने पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रेम आदि विषय बनाकर नाटक लिखे हैं। यह युग समाज सुधार एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग रहा है जिसमें नाटक साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ है। भारतेंदु के द्वारा सामाजिक यथार्थवादी चित्रण साहित्य में उतारने की परंपरा का सूत्रपात हुआ। भारतेंदु जी ने खुद युगबोध, प्रासंगिकता को देखकर नाटक विधा में संस्कृति के प्रति लगाव, प्रेम जगाया, मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया। भारतेंदु जी ने ही राष्ट्र, धर्म, समाज, भाषा, साहित्य के लिए जो कार्य किया वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। अगला जो बिंदु हमारा रहेगा वो प्रसाद युगीन नाटक रहेगा।